दोस्तों ये है कंचना बेगम, सॉरी कंचना यादव, जिसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो आरजेडी और तेजस्वी यादव और लालू यादव के प्रवक्ता हैं, जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखती है और अपनी वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार है। मुस्लिम वोट्स बैंक के लिए इन लोगों की मुस्लिम्स की गलतियां नहीं दिखती है, माइनॉरिटी की गलतियां नहीं दिखती है। ये लोग हमेशा से हमेशा सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को कोसने पे लगे रहते हैं। जब हमारा राम मंदिर बना था तब इन लोगों को दिक्कत थी, लेकिन मुसलमानों में कुछ भी होता है, माइनॉरिटी के अंदर कुछ भी होता है तो इन लोगों को दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी वक्फ बिल आया था तो इन लोगों को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये लोग वक्फ बिल के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए थे। दोस्तों अभी कुछ ऐसी ही बात है, पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो पाकिस्तानियों को जो धोया गया है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को जो धोया गया है, उसमें भी इन लोगों को प्रूफ चाहिए। क्योंकि इन लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है, क्योंकि किसी भी हद तक जा सकते हैं ये अपनी पार्टी को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि किस आर्म फोर्सेस से सवाल पूछना पड़े या फिर किस सरकार से सवाल पूछना पड़े, किसी से भी सवाल पूछना पड़े, ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा आप लोगों को भी पता होगा। क्योंकि अभी दोस्तों बात कुछ ऐसी है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो हमारे देश की इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तानी के आतंकवादियों और पाकिस्तानियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस पे ये लोग अभी इंडियन आर्म फोर्सेस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सबूत मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अभी बात कुछ ऐसी है कि अभी एस जयशंकर ने जो एक बयान दिया है, हमारे देश के विदेश मंत्री ने जो एक बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान को पहले अलर्ट कर दिया था कि हम आतंकवादियों के अगेंस्ट अटैक करने वाले, आतंकवादियों को हम सबक सिखाने वाले। इस चीज़ों को मुद्दा बना के कांग्रेस, आरजेडी, जितने भी विपक्षी पार्टी है, ये लोग मुद्दा बना के चल रहे हैं। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि राकेश पांडे, जिसको आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, उन्होंने अच्छी तरह से ऐसा धोया है इस कंचना बेगम को, और प्रोफेसर कपिल कुमार ने भी ऐसा धोया है कि इनकी बोलती बंद हो गई है। इन चारा चोरों की बोलती बंद हो गई है। इनको जब हिंदू के ऊपर कुछ भी होता है तो इन लोगों को मुंह में ऐसे लगता है जैसे बकार नहीं है, क्या हो गया है। लेकिन जैसे ही दूसरी की चीज़ों के ऊपर बोलने की टाइम आती है, ये लोग खुल के बोलने लग जाते हैं और प्रूफ मांगने लग जाते हैं। तो चल के हम वो डिबेट देखते हैं, जरा आप भी देखो कि इसमें राकेश पांडे ने किस तरह से धोया है इस कंचना बेगम को बिना तेल साबुन सरफ के। जरा आप खुद देखो वीडियो और समझने की कोशिश करो। कंचना जी, आपकी पार्टी के कोई प्रतिक्रिया मैंने अभी तक देखी नहीं है, इस पर कोई आई हो? क्या कांग्रेस देश के विदेश मंत्री को गद्दार कह रही है? आप लोग इस स्टेटमेंट के साथ हैं कि अपने आप को अलग करते हैं? मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए राकेश जी, कई बार मैं इस टॉपिक पर आपके डिबेट में बैठी हूँ और हमने साफ कहा है, चाहे वो तेजस्वी जी बोले हो, चाहे वो मनोज झा जी बोले, या मैं जब बैठी हूँ आपके डिबेट में साफ बोली हूँ कि इस देश का हर एक नागरिक, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, आज सरकार के साथ खड़ी है। सरकार को जो फैसला लेना हो लो ले, और वो कई बिंदुओं को ध्यान में रखते खाली बस इन्हें बिलबिलाना है। दो बातें हैं इसमें। एक होता है कि पाकिस्तान को वार्निंग देना। अगर आप वार्निंग देते हो कि आपके देश में टेररिस्ट बनते हैं और हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ है और हमारे देश पर अटैक हुआ है तो हम अटैक करेंगे, वार्निंग एक अलग चीज होती है। लेकिन ऑपरेशन के जस्ट पहले उनको यह बताना कि आप अपने मिलिट्री स्पेसेस साफ रखिए, सेफ रखिए, हम यहाँ पर अटैक करेंगे। आपको उनको इतना भरोसा है? क्या एस जयशंकर जी को इतना भरोसा है कि मिलिट्री वाले आतंकवादियों को नहीं बताएंगे? हमारा सवाल है कि अगर ये उन्होंने बयान दिया है, गैर जिम्मेदार बयान दिया है, हम ये नहीं कह रहे कि मुखबरी कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने गलत बयान दिया है तो एस जयशंकर कैसे? अगर नहीं कंचना जी, अगर कांग्रेस पार्टी इस बयान को मतलब नहीं समझ पाई एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का हिंदी अनुवाद अपने हिसाब से कर लिया, तो ये हमारी गलती है, ये इस देश के लोगों की गलती है, या फिर ये कांग्रेस के समझ की खोट है? एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि बिफोर द ऑपरेशन होता है क्या? अरे मार दिया, बता दिया, ये प्रोटोकॉल है। राकेश जी सुन लीजिए, किसी के समझ की खोट नहीं है। खोट कहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ। खोट ये है कि हम शुरुआत से सरकार से बोल रहे हैं कि वो एक मतलब अब कुछ भी करने के लिए इन दो कौड़ी को पार्टियों से परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन सरकार समझ लो कंफ्यूजन में रखी है। हमने घुस के मार दिया, हमने उनके टेररिस्ट ठिकानों को उड़ा दिया। या बैठ के करेंगे, हम एक्शन लेते हैं। पाकिस्तान में मजाक उड़ रहे हैं जयशंकर के बयान को लेके कि भारत सरकार जो है बस अपने लोगों को जीतने के लिए हाँ हम अटैक कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो कुछ नहीं की। ये सुनिए, ये पाकिस्तान के
अरे तो पाकिस्तान थोड़े नहीं स्वीकार करेगा कंचना जी कि हिंदुस्तान ने घुसकर मार दिया। आपके चैनल पे आने से ये पहले। पाकिस्तान कहेगा क्या? आप गजब बात कर रही हैं। ये पाकिस्तान कहेगा क्या कि हिंदुस्तान ने घुसकर मार दिया? लोग गाली दे रहे हैं पाकिस्तान की सरकार को। कहिए तो 10 बयान मैं सुनवा दूं। कहिए तो पाकिस्तान के चैनलों की ग्राउंड रिपोर्ट किस तरह से चिल्ला रही है पाकिस्तान के नाम पे, कैसे वहां के माइनॉरिटी वोट बैंक के नाम पे किस तरह से चिल्लाती है ये, जरा आप देखो इस आप जिस तरीके से समझने की कोशिश अगर करो। आज कोई मजाक बना रहा है इस देश का, हाँ। इस देश के सैनिकों का, हाँ। हमारे ऑपरेशंस का, हाँ। तो बीजेपी बना रही है। वो इनके नेता बना रहे हैं। कभी सोफिया कुरैशी को लेकर मजाक उड़ाते हैं, हाँ। कभी उस आतंकवाद के साथ बीजेपी मिला हुआ का आरोप लगाते हैं। ठीक। ये इनके बयानों पे दोस्तों, क्या जितने भी इस तरह से के लोग हैं ना, ठीक है। खड़ी नहीं है तो वो बीजेपी नहीं अच्छा खड़ी जल्दी है। बोलिए, तो जल्दी बोलिए। फिर माइनॉरिटी पे ही क्यों बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आती है। बहुत अच्छी बात आपने देखो, कहा अब ये कि भी पूरा ले लेंगे देश अब। साथ था। ठीक है, बहुत हम तारीफ करते हैं आपकी। मेरा एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। बांग्लादेश के अंदर वहां के मौलवियों ने फतवा जारी किया कि हम गजवाए आपको बीजेपी देखो, पे नहीं बोलना किस तरह से बिलबिलाने लगे। जब बात आई बांग्लादेशी हिंदू की तो किस तरह से बिलबिला रही है, किस तरह से बिलबिला रही है आप समझ सकते हो। काम करेगी तो मैं बोलूंगा, बीच में मत रोकिए, क्योंकि आपने अभी मेरा सवाल नहीं सुना है और आप घबरा गई है। आपने मेरा भी सवाल नहीं सुना है और आप घबरा गई है। आप सवाल पे सुने भी नहीं, चिल्लाने लग गई है। अरे पहले सवाल तो सुन लो भाई, पहले सवाल तो सुन लो। सवाल सुन लीजिए पहले एक बार सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक बार सवाल सुन लीजिए। अरे एक क्या मिनट आपसे सुन कुछ लीजिए। पूछना चाह रहे हैं? मन करेगा जवाब दे एक दीजिएगा, मिनट सुन लीजिए। नहीं तो बोल दीजिएगा इसकी अगर आप पर सुन बीजेपी लीजिए। की बात कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो मैं बीजेपी का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश का और जो 2 मंत्री जिन्होंने दोनों ने स्टेटमेंट दिए, ओबियस सी बात है भाई, चाहे वो बीजेपी का मंत्री हो चाहे भी किसी चीज का, किसी भी पार्टी का मंत्री हो, अगर कुछ गलत बयान दे रहा है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मेरा वक्तव्य शांति पड़ गई। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल सुन के कि बांग्लादेश के मौलानाओं ने ये फतवा जाहिर किया कि हम गजवाए बिहार करेंगे, गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे, गजवाए बंगाल करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। क्या आपकी पार्टी की तरफ से उन मुल्लाओं को एक भी जवाब दिया गया कि हाँ हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, आरजेडी वाले, हिम्मत है तो इस पे कोई अब ये करके इस दिखाओ। पॉइंट पे बातों को घुमाया जाएगा, देखना। बहुत सीरियस सवाल है मेरा। आप जवाब ले लीजिए। जवाब देना हाँ, चाहूंगी। जवाब दे दीजिए। क्योंकि आपने सवाल किया है। हाँ जी। सबसे पहले तो इस पर क्योंकि action बिहार में इन्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी है, बिहार के लोगों को चूतियां बनाना है, बेवकूफ बना के अपनी पार्टी सेट करनी है, ये है इनका। चोरी में जो जेल गए ना, उनसे निर्देश नहीं लेने हैं। चारा चोर जिनके लीडर हो, हमें सही रहना है कपिल कुमार ने, सही रहना है। हमें चारा चोरों से निर्देश नहीं चाहिए, समझ गए? आपको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बिलबिला के रही है ये मुल्ली, देखो देखो इस मुल्ली को कैसे बिलबिला रही है। आ गया, जिसने बिहार को ही लूट लिया चारा चोरी कर करके, तो क्या बिहार को बचाने आया? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। बिहार को बचाने आएगी ठीक है, वो मैं आगे पार्टी। बढ़ता हूँ। ये सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज क्या बिहार को बचाने आगे बढ़ रहा हूँ। आएगी वो हो गया कपिल जी, हो गया सर, हो गया। आपने सवाल पूछा, जो कहना था कचरा। दोस्तों, बाकी इस मुल्ली एक बार भी नहीं बोले कि बिहार के नाम पे, अगर बिहार में हिंदुओं के ऊपर या फिर कोलकाता के मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके ऊपर एक बार भी नहीं बोलेंगे। लेकिन ये माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए, माइनॉरिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जैसा आप खुद देख सकते हो। और हमारे देश के, हमारे बिहार के लोग मतलब वोट देके जिताने के लिए, भावी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।